इस पर इतना बड़ा अत्याचार जो हो रहा है, गलत हो रहा है जो हो रहा है। और ऐसा है कि हम हमारी कंट्री के हमारी सरकार को भी कदम लेना चाहिए इसके लिए। ख्याल से कुछ भी हो सकता है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे साफ लगता है कि जो सरकारें हैं ये वही कुछ करवाती हैं, ये पॉलिटिक्स ये सारा कुछ कि क्योंकि कोई इतना आदमी वेला नहीं होता या फ्री नहीं होता कि ये चीज़ें करे, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से ही होती है। एट द एंड पॉलिटिशियन बाद में ये पॉइंट दिखाता है कि हमने बचाया किसी स्पेसिफिक धर्म को, हिंदू को बचा लिया, फिर वोट गेन करेंगे वहाँ से कि हम वो तो उसमें देश में तो चल ही रहा है। हमारे देश में भी बुरा हाल है, यहाँ का भी देखो ना। नहीं यहाँ पर किसी को भगाया तो नहीं जा रहा ना, यहाँ किसी को मारा तो नहीं जा रहा ना। मारा ही जा रहा है। किसको मारा गया बताएं आप, बताएं फिर वहाँ चलते हैं हम लोग। अभी ये संभल में घटना हुई। संभल। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। वहाँ की यूनुस सरकार जो है बोल नहीं रही है, वहाँ पुलिस चुप खामोश बैठी है। पूरी दुनिया इस घटना को दोस्तों देख रही है कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों आज हिंदू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। अभी मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रहा है। सर आपका गुड नेम? सैफी सर ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे साफ लगता है कि जो सरकारें हैं ये वही कुछ करवाती हैं, ये पॉलिटिक्स ये सारा कुछ कि क्योंकि कोई इतना आदमी वेला नहीं होता या फ्री नहीं होता कि ये चीज़ें करे, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से ही होती है। एट द एंड पॉलिटिशियन बाद में ये पॉइंट दिखाता है कि हमने बचाया किसी स्पेसिफिक धर्म को, हिंदू को बचा लिया, फिर वोट गेन करेंगे वहाँ से कि हमने ये चीज़ कर लिया, अचीव कर लिया। वहाँ अत्याचार हो रहा था, जैसे यूक्रेन में हुआ जैसे कि हमने बच्चों को बचाया, फिर वोट लेने के लिए चीज़ें कौन करवाते हैं, पहले सपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक धर्म को जीतते हैं एंड में कि भाई हमने उनको सपोर्ट करी थी, उसके बाद वोट उनकी हुई थी। जैसे हिंदू का धर्म वहाँ पे वो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो एट द एंड अब आप जब वापस आएंगे वहाँ पे, जब ये सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे उनको, तो बाद में ये कहेंगे अभी हमने हिंदुओं को बचाया है, तो सारी हिंदू वोट उनके पास जाएगी। अच्छा ये बताइए, जिस समय वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उस समय तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। यहाँ तक उनका जो कॉटन का कारोबार है, टेक्सटाइल वहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जिस समय उनका तख्ता पलट कर दिया गया, आपको नहीं लग रहा है कि ये सारा सोची समझी रणनीति थी? बिल्कुल यही लगता है, सब कुछ पॉलिटिकली होता है, क्योंकि अपने पॉलिटिकल रिलेशन ख़राब हो गए हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है ये नहीं पता, पर कुछ ना कुछ ख़राब हुआ या प्लान करके ये चीज़ करी गई है, एकदम से तख्ता पलट करना या जो ये चीज़ें होनी स्पेसिफिक हिंदुओं के साथ होनी, ये कुछ ना कुछ प्लान ही होता है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर हिंदू जो कम्युनिटी थी 23% थी, इस समय 8% रह गई है। क्या आपको नहीं लग रहा कि अत्याचार की वजह से ऐसा हो रहा है? इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल अत्याचार है। तो हर कंट्री में कहीं ये नहीं कि एक स्पेसिफिक जगह पे वही लोग रह सकते हैं। जैसे पंजाब में ऑलमोस्ट सारे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी इसको ही बोलते हैं। अगर आप कहोगे कि भाई बांग्लादेश में सब हिंदू बाहर निकाल दो या पंजाब से वो निकाल दो, तो ये चीज़ें ख़राब होती है, ये पॉलिटिक्स ही हटते हैं। अभी शर्मा साहब ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं सर अकाउंट से काम करता हूँ। सर ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए इस पर इतना बड़ा अत्याचार जो हो रहा है? गलत हो रहा है जो हो रहा है। और ऐसा है कि हम हमारी कंट्री के हमारी सरकार को भी कदम लेना चाहिए इसके खिलाफ, बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लग रहा है कि हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख के चुप बैठी है? नहीं सर, हमारी सरकार इसके खिलाफ जरूर कदम लेगी, बस देख ही रहे हैं। और वो नहीं इस समय ये तो हमें भी नहीं पता जी, ये तो अब गवर्नमेंट देख ही रही है, तो गवर्नमेंट को एक्शन जो जरूर लेगी। अच्छा ये बताएं, जिस यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, किसको? यूनुस जो वहाँ के प्रधानमंत्री इस समय हैं, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। हाँ जी। तो शांति पुरस्कार वाले के शासन में ये हाल हो रही है, इस पर आपका क्या कहना? क्या कहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है वहाँ पर, गौर करना चाहिए कि वहाँ के यंगस्टर कर क्या रहे हैं। सर आपका गुड नेम? समीर जी ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? सही नहीं है, जो भी हो रहा है गलत है। ये बताइए, वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, यहाँ तक कि जो संत हैं उनको भी उठा के अंदर कर दिए, कह रहे हैं कि ये तो
कट्टरपंथी लोग हैं। ये तो हमारे समाज में मतलब गलत अफवाह फैला रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्या कोई संत, कोई पीर, पैगंबर भी ऐसा कर सकता क्या? नहीं, देखो कर तो सकता नहीं, बाकी मुझे नॉलेज नहीं है चीज़ की, मैं न्यूज़ वगैरह देखता नहीं कि आजकल न्यूज़ दिमाग खराब करती है। नहीं, फिर भी जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, जो हम भारतीयों ने उनको आज़ाद कराया, कितना हमारा नुकसान हुआ, कितना हमारे देश के सैनिक मरे, क्या वो लोग यही सिला पेश कर रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? वो तो उसमें देश में तो चल ही रहा है, हमारे देश में भी बुरा हाल है, यहाँ का भी देखो ना। नहीं, यहाँ पर किसी को भगाया तो नहीं जा रहा ना, यहाँ किसी को मारा तो नहीं जा रहा ना? मारा ही जा रहा है। किसको मारा गया बताएं आप, बताएं फिर वहाँ चलते हैं हम लोग। अभी ये संभल में घटना हुई, संभल का घटना है, देखिए संभल की जो घटना है, उन्होंने पत्थर मारा है। बांग्लादेश में भी आप देखिए, आप और किसी चीज़ को सुनिए, आप अगर किसी चीज़ को आपको दिक्कत है तो आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं। वो तो है, आप केस लड़िए, जो गलत है वो गलत है। सर आपका गुड नेम? आरिश साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए, क्या सोल्यूशन इसका है? सबसे गंदी राजनीति, राजनेताओं ने बांट रखा है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, राजनेताओं ने बांट रखा है। साहब ये बताएं, जिस समय से एक हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उस समय सब कुछ ठीक चला, जो ही उनका तख्ता पलट हुआ तब तक मार काट चालू हो गई। इस पर आपकी क्या राय है? तख्ता पलट हाँ हुआ था, राइट, इसके ऊपर क्या? नहीं सर, आपका गुड नेम? राकेश। राकेश साहब, ये बताएं जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय गलत हो रहा है। ये बताएं कि हिंदू इतने बड़ी संख्या में टारगेट किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, इतना अत्याचार उन पर हो रहा है, क्या इस पर, क्या इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए? इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए भैया, ये बेचारे मर रहे हैं, जो सोल्यूशन होना चाहिए, ज़रूरी है। मोदी जी से क्या गुहार लगाएंगे आप? एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी इस पर लेट कर रहे हैं? लग रहा है, क्योंकि लेना जिससे चाहिए एक्शन लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई कोई भी हो, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ मैं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।